बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, फ़ारसी मुख्तसर तारीख़ क़वाइद के पहले ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन से। ये लेक्चर BS उर्दू के लिए है। BS उर्दू में फ़ारसी का कोर्स है तीसरे सेमेस्टर में, ये उसका लेक्चर है और इस सिलसिले का यानी ऑनलाइन सिलसिले का ये पहला लेक्चर है। पहले ऑनलाइन क्लासें थी, उसके बाद फिर ऑनलाइन क्लासों का सिलसिला बंद हो गया था, लेकिन अब दोबारा ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है। कॉलेज में बिलमुशाफा यानी फेस टू फेस हम बहुत सी क्लासें ले चुके हैं फ़ारसी की, लेकिन ऑनलाइन ये पहला लेक्चर है। लिहाजा इस लेक्चर में हम ऑनलाइन लेक्चर का चूँकि अभी भी आगाज़ हो रहा है, लिहाजा हमने पहले जो कुछ पढ़ा है उसकी हम दोहराई करेंगे और आज हम दोहराई यादा करेंगे मसादिर और मुज़ारे का। मसदर और मुज़ारे के बारे में आप ये याद रखें कि फ़ारसी सीखने के लिए सबसे पहला जो सबक है, ये सबसे पहले जो काम है वो ये है कि आप मसादिर और मुज़ारे को ज़बानी याद कर लें। मसादिर और मुज़ारे जब आपको ज़बानी याद हो जाएंगे तो फिर उनसे आप मुख्तलिफ अफ़ाल, मुख्तलिफ सीगे या टेंसेस बना सकेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अंग्रेज़ी सीखने के लिए बिगिनर या मुब्तदी जो होता है वो मुख्तलिफ वर्ब्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करता है। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म उसको याद हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनसे मुख्तलिफ जुमले बनाना, अफ़ाल बनाना, सीगे बनाना या टेंसेस बनाना उसके लिए आसान होता है। वो कवायद सीख लेता है और फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, कम, केम, कम, डू, डिड, डन, ये वो याद कर लेता है। तो फिर वो उन्हीं कवायद के मुताबिक कहाँ पास्ट टेंस में रोट लिखना है और प्रेजेंट टेंस में राइट लिखना है और पास्ट पार्टिसिपल में या परफेक्ट टेंसेस में रिटन लिखना है। तो इसी तरह फ़ारसी में आप मसदर और मुज़ारे सबसे पहले याद करते हैं। अलिफ से लेकर ये तक मुख्तलिफ अफ़ाल जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो वर्ब्स, उनके मसदर और मुज़ारे आप याद कर लें तो उसके बाद फिर आपके लिए सीगे बनाना या टेंसेस बनाना, मुख्तलिफ ज़मानों के हवाले से अफ़ाल बनाना वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर एक और बात भी आप याद रखें कि मसादिर जितने भी हैं उनके आखिर में नून आता है। जैसे उर्दू में हर मसदर के आखिर में नून अलिफ ना आता है, आना, जाना, खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना वगैरह, इसी तरह फ़ारसी में हर मसदर के आखिर में नून आता है, आमदन, आजमुदन, आमुख्तन, बारिदन वगैरह। और फ़ारसी में हर मुज़ारे के आखिर में दाल आता है, आयद, आजमायद, आमूज़द, बारद, ये। इसी तरह आगे मसदर और मुज़ारे के बारे में तो ये बात हो गई। उसके बाद इसमें फ़ाइल है और इसमें मफ़ूल है। और यहाँ एक और चीज़ भी आप ज़हन में रखें कि यहाँ हमने उर्दू मानी नहीं लिखे, उर्दू मानी हम ज़बानी पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ जो आपके सामने आएगा तो वो फ़ारसी का मसदर, फ़ारसी का मुज़ारे, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल आएगा और मानी उसके हम ज़बानी बयान करेंगे। इसके बाद मसदर और मुज़ारे के बाद तीसरा जो कॉलम है वो इसमें फ़ाइल है और चौथा जो है वो इसमें मफ़ूल है। इसके बारे में आप ये कायदा लेक्चर के आगाज़ में ही जहन में रखते हैं कि आपका जो इसमें फ़ाइल होगा वो जो बनेगा उसके लिए कायदा ये होगा कि इसमें फ़ाइल मुज़ारे से बनेगा और मुज़ारे का जब दाल हटा दिया जाएगा तो पीछे जो लफ्ज़ रहेगा वो इसमें फ़ाइल होगा। और इसमें मफ़ूल का ये कायदा याद रखें कि इसमें मफ़ूल मसदर से बनेगा, मसदर का नून हटाकर हे लगाने से इसमें मफ़ूल बन जाता है। मिसाल के तौर पे आमदन का नून हटाया और हे लगा दी तो आमदा हो गया इसमें मफ़ूल। इसी तरह आजमुदन का नून हटा के हे लगाई तो आजमुदा हो गया इसमें मफ़ूल। ये भी। और दूसरी बात ये कि ये जो इसमें फ़ाइल यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ये इसमें फ़ाइल लाहिक़ा फ़ाइली के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लाहिक़ा फ़ाइली इस तरह कि जिस लफ्ज़ के बाद आप ये लफ्ज़ लगाते हैं तो ये मानी देता है फिर फ़ाइल के, यानी वो काम करने वाले के। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आमोज़ है तो सबक आमोज़ का मतलब है सबक सिखाने वाला। आमुख्तन मसदर से ये और आमोज़द मुज़ारे से ये बना है। आमुख्तन मसदर सीखना, सिखाना, आमोज़द मुज़ारे सीखे, सिखाए, आमोज़ सीखने वाला, सिखाने वाला, तो सबक आमोज़ का मतलब होगा सबक सिखाने वाला। इसी तरीके से जो दूसरे मसादिर और मुज़ारे आप पढ़ेंगे उन मसादिर और मुज़ारे की भी यही कायदा है, उनका भी यही तरीक़ा है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें ये जो लफ्ज़ है
तरसीदन, तरसीदन मसदर डरना, तरसद मुजारे डरे, इससे तरस इसमें फाइल बन जाता है, तरस के मानी हो जाएंगे डरने वाला, खुदा तरस, खुदा से डरने वाला। इसी तरह खराशीदन को आप देखें, खराशीदन मसदर छीलना, खराशत मुजारे छीले, दाल हटाया खराश, इसमें फाइल बन गया, लाहिक़े फाइली बन गया और इससे इसके मानी हो गए छीलने वाला, यानी दिल खराश, दिल छीलने वाला। और फारसी पढ़ते हुए आपको यह भी एहसास होगा और अंदाजा होगा कि हम उर्दू में रोजमर्रा गुफ्तगू में कितने ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिनका ओरिजिन, जिनकी असल जो है वो फारसी है। कितनी तरकीब हम इस्तेमाल करते हैं, कितने लाहिक़े फाइली हम इस्तेमाल करते हैं, कितने मसर और मुजारे से बनने वाले अफ़ाल हम इस्तेमाल करते हैं। तो अफ़ाल पर तो हम बाद में आएंगे, अभी हम गर्दान शुरू करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं मसादिर की। एक एक मसल में पढ़ता जाऊंगा और उसका इसमें फाइल और इसमें मफूल भी आपको समझाऊंगा और साथ ही आखिर में कुछ यहाँ हमने लिखा हुआ नहीं है और वो हासिल मसदर है। मतलब यह है कि उर्दू में इन्हीं मुजारे से और मसादिर से बनने वाले हासिल मसदर भी इस्तेमाल होते हैं। इस कोर्स का बुनियादी मकसद आपको फारसी तो सिखाना है, लेकिन आपके लिए उर्दू को आसान बनाना है ताकि उर्दू को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि उर्दू में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फारसी का है। तो हम आगाज करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने मसदर है आमदन। आमदन मसदर आना, अयद मुजारे आए, इसमें मफूल आ और इसमें फाइल आ और इसमें मफूल आमदा। आमदन का नून हटाया, हे लगाया तो आमदा। आमदन मसदर आना, अयद मुजारे आए, आमदा आया हुआ। इसी तरह दूसरा है आजमूदन। आजमूदन मसदर आजमाना, आजमायत मुजारे आजमाए, इसमें फाइल बनेगा आजमा, आजमाने वाला। आजमा के मानी आजमाने वाला, इसमें मफूल बनेगा आजमूदा, यानी आजमाया हुआ। हम उर्दू में कहते हैं ये एक आजमूदा नुस्खा है, ये एक आजमूदा बात है, आजमाया हुआ नुस्खा है, या आजमाई हुई बात है। आमुख्तन मसदर सिखाना, आमोदन मुजारे सिखाए, आमोज इसमें फाइल है सिखाने वाला। अब ये जब हम लाहिक़े के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं सबक आमोज, सबक सिखाने वाला, नसीहत आमोज, नसीहत सिखाने वाला। और इसमें मफूल बनेगा आमुख्ता। आमुख्तन का नून हटाया, हे लगाई, आमुख्ता यानी सिखाया हुआ। इसके बाद बरीदन। बरीदन मसदर बरसाना, बारद मुजारे बरसाए, बार बरसाने वाला, बारीदा ये असल में बारीदा है, बारीदन नहीं है बल्कि बारीदा है, बारीदा बरसाया हुआ। बस्तन मसदर बांधना, बंदद मुजारे बांधे और बंद, बंदद का दाल हटाया बंद, बंद बांधने वाला, दिल बंद, दिल बांधने वाला। और ये बस्ता, बस्तन से हासिल मसदर, ये इसमें मफूल बनेगा बस्ता, बस्ता बांधा हुआ। हम जो कहते हैं बस्ता, किताबों का बस्ता, या बैग को भी हम बस्ता कहते हैं, तो बांधा हुआ। इसी तरह आगे इस सफ़े पे आप देखें बाजीदन या बाख्तन। बाजीदन या बाख्तन के मानी है खेलना, बाजीदन बाख्तन मसदर खेलना, बादत मुजारे खेले, इसमें फाइल बाज खेलने वाला। और बाजीदा या बाख्ता, बाजीदा या बाख्ता, बाख्ता खेला हुआ। पुरसीदन, पुरसीदन मसदर पूछना, पुरसद मुजारे पूछे, पुरस पूछने वाला, पुरसीदा पूछा हुआ, बाज पुरस, पुरसिश जो हम इस्तेमाल करते हैं अल्फाज उर्दू में पूछने के लिए, तो ये भी फारसी के हैं। फिर है पुख्तन। पुख्तन मसदर पकाना, पजद मुजारे पकाए, पज पकाने वाला, पज पकाने वाला, नान पज, तंदूर पे रोटियां पकाने वाले को नान पज कहते हैं, यानी पकाने वाला। और पुख्ता, पुख्तन से पुख्ता, इसमें भूल बन जाएगा, यानी पका हुआ, पकाया हुआ। पुख्ता सड़क, पुख्ता रोटी, पुख्ता खाना, पुख्ता से बहुत से लफ्ज बनते हैं। तरसीदन, तरसीदन मसदर डरना, तरसद मुजारे डरे, तरस डरने वाला, खुदा तरस खुदा से डरने वाला, तरसीदा डरा हुआ। जो शीदन मसदर
उबलना या उबालना, जोशत मुजारे, उबले या उबाले, जोश उबलने वाला या उबालने वाला, जोशीदा उबला हुआ या उबाला हुआ। खराशीदन, खराशीदन मसदर छीलना, खराशत मुजारे छीले, इसमें फाइल खराश छीलने वाला, दिल खराश दिल को छीलने वाला, खराशीदा छीला हुआ। खरीदन मसदर खरीदारी करना, खरीदना, खरद मुजारे खरीद है, इसका इसमें फाइल वुजू में आम इस्तेमाल नहीं होता, खरीदा खरीदा हुआ। ख्वाबीदन मसदर सोना, ख्वाबत मुजारे सोए, ख्वाबीदा सोया हुआ। इसके बाद जो मसाजिर आपके सामने मजीद आ रहे हैं वो है खुफ्तन मसदर, ख्वाबीदन भी सोना है और खुफ्तन भी सोना है। खुफ्तन मसदर सोना, ख्वाबत मुजारे सोए, ख्वाबीदा सोया हुआ, ख्वाबीदा ख्वाबीदा किस्मत, सोई हुई किस्मत, ख्वाबीदा इंसान सोया हुआ इंसान। खंदीदन मसदर हंसना, खंदन मुजारे हंसे, खंदीदा हंसा हुआ। ख्वानदन मसदर पढ़ना, ख्वानद मुजारे पढ़े और ख्वान इसमें फाइल है पढ़ने वाला। मतलब आप कहते हैं नात ख्वान, नात पढ़ने वाला, कुरान ख्वान कुरान पढ़ने वाला, गजल ख्वान गजल पढ़ने वाला। और इसमें मफूल है ख्वानदा यानी पढ़ा हुआ, ये ख्वानदा है और ये नाख्वानदा है, ये पढ़ा हुआ है और ये पढ़ा हुआ नहीं है। और इससे हासिल मसदर बनता है ख्वानदगी यानी पढ़ाई। दादन मसदर देना, देहद मुजारे दे, देह देने वाला, जवाब दे। अब ये जिस तरह मैं आपके इसमें फाइल बताऊंगा तो इसमें फाइल लाहिकी के तौर पर इस्तेमाल होता है। आप वो लाहिकी जहन में साथ साथ लाते, वो तरकीब साथ साथ लाते जाएं कि जिनमें लफ्ज़ दे जो इसमें फाइल है वो लाहिकी के तौर पर इस्तेमाल होता है। दे, अब देखें आप, जवाब दे जवाब देने वाला, नुकसान दे नुकसान देने वाला। दादा इससे बनेगा इसमें मफूल दादा, दिया हुआ, दिल दादा दिल दिया हुआ। दानिस्तान मसदर जानना, दानत मुजारे जाने, इसमें फाइल दान जानने वाला। अब देखें आप, रियाजी दान रियाजी जानने वाला, साइंस दान साइंस जानने वाला, कीमिया दान कीमिया जानने वाला, सियासत दान सियासत जानने वाला। और दानिस्ता इसमें मफूल है जाना हुआ यानी दानिस्ता तौर पर फला आदमी ने यह काम किया यानी जानते बूझते ये काम किया। और इससे हासिल मसदर बनेगा, दान के बाद शीन लगाओ, दानिश यानी जानना या इल्म। दुज़दीदन मसदर चुराना, दुज़दत मुजारे चुराए और इसका इसमें मफूल है दुज़दीदा चुराया हुआ। दुज़दीदा नजरों से देखा, चुराई हुई नजरों से देखा। इसके बाद दाश्तन, दाश्तन मसदर रखना, दारत मुजारे रखे और इससे इसमें फाइल बनता है दार रखने वाला, रंगदार रंग रखने वाला। और इस तरह दार के लाहिके से बहुत सी तरकीबें बनती हैं। और दाश्ता इसका इसमें मफूल है दाश्तन से, दाश्ता रखा हुआ। फारसी में मकूला है दाश्ता आयत बकार यानी रखी हुई चीज काम आ जाती है। दरीदन और दरद और दरीदा, दरीदन मसल फाड़ना, दरद मुजारे फाड़े, दरीदा फाड़ा हुआ, दरीदा दहन मुंह फाड़ा मुंह फट, दरीदा और दरिंदा यानी के फाड़ने वाला। रसीदन मसदर पहुंचना, रसद मुजारे पहुंचे, रस पहुंचने वाला इसमें फाइल है और इसमें मफूल है रसीदा यानी पहुंचा हुआ। अब रस को आप देखें, दूर रस निगाहें, दूर तक पहुंचने वाली निगाहें। और रसीदा देखें, उमर रसीदा उमर को पहुंचा हुआ, खुदा रसीदा खुदा तक पहुंचा हुआ। तो अब आप देखें कि ये खुदा रसीदा उमर रसीदा ये अल्फाज हम रोजमर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल करते रहते हैं इस किस्म के, और इनका ओरिजिन जो है ये इनकी असल जो है वो क्या है, वो फारसी है। आगे मसला गया रफ्तन, रफ्तन मसदर जाना, रवत मुजारे जाए, इसमें फाइल बनेगा रो यानी जाने वाला, तेज रो तेज जाने वाला, बर्क रो बिजली की तरह जाने वाला, सुस्त रो सुस्ती से जाने वाला। और इसका रफ्ता है, असल में इसका इसमें मफूल जो है वो रफ्ता है यानी गया हुआ। रबूदन मसदर छीनना, रबूदन मसदर छीन कर ले जाना। रुबायद मुजारे छीने, रुबा छीनने वाला, दिल रुबा दिल छीनने वाला, रुबा को जब मुलाहिके के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और रबूदा
छीना हुआ। रंजीदन मसदर खफा होना, रंजत मुजारे खफा हो, रंज खफा होने वाला, रंजीदा खफा हुआ, फिलहाल भी रंजीदा है यानी वो खफा हो चुका है। रसानीदन मसदर पहुंचाना, रसानत मुजारे पहुंचाए, रसान इससे इसमें फाइल बनेगा जिसके मनी होंगे पहुंचाने वाला। और ऊपर आपने जो रंजीदा मसदर खफा होना, रंजत मुजारे खफा हो, रंज खफा होने वाला, रंजीदा खफा हुआ, और इस रंज के साथ शीन लगाओ तो रंजिश यानी खफगी या नाराजगी। रसानीदन मसदर पहुंचाना, रसानत मुजारे पहुंचाए, रसान इससे इसमें फाइल बनेगा जिसके मनी होंगे पहुंचाने वाला। फैज रसान, फैज पहुंचाने वाला। जवाब रसां, जवाब पहुंचाने वाला। चिट्ठी रसां, चिट्ठी पहुंचाने वाला। पैगाम रसां, पैगाम पहुंचाने वाला। यानी रसान जो लफ्ज के बाद आएगा तो उसके मानी हो जाएंगे पहुंचाने वाला। रसानीदा पहुंचाया हुआ। उसके बाद जादन मसदर जनना, जन्म देना, जायद मुजारे जना, जने, और जा जनने वाला, और ज्यादा जना हुआ। साहब ज्यादा, साहब का बेटा, अफून ज्यादा, और इसी तरीके से और जो लफ्ज बनते हैं। जदन, जदन मसदर मारना, जनत मुजारे मारे, इसमें फाइल बनेगा जन मारने वाला। खेमा जन, खेमा मारने वाला। तलवार तेग जन, शमशीर जन, शमशीर मारने वाला, तलवार मारने वाला। और इसमें मफूल होगा जदा, जदन का नून हटाया हे लगाई तो जदा यानी मारा हुआ। अब इसको आप इस्तेमाल करें, यानी लफ्ज़ ज़दा को इस्तेमाल करें तो सैलाब ज़दा, सैलाब का मारा हुआ, आफत ज़दा, आफत का मारा हुआ, मुसीबत ज़दा, मुसीबत का मारा हुआ। जिस लफ्ज़ के साथ ज़दा का लफ्ज़ आएगा उसके मानी होंगे लफ्ज़ी मारा हुआ। अब अगला मसदर देखें। साख्तन मसदर बनाना, सादत मुजारे बनाए, इसमें फाइल साज बनाने वाला, घड़ी साज घड़ी बनाने वाला, असलहा साज असलहा बनाने वाला। साख्ता बना हुआ, मेड। यानी आप ये समझें कि ये जो है ये सब्जेक्ट है जिसे आप इसमें फाइल के तौर पर पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट के तौर पर आता है, और ये जो है ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर या फिर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है। इसके बाद आ जाएगा सुपरदन। सुपरदन मसदर सुपुर्द करना, हम उर्दू में भी कहते हैं सुपुर्द करना यानी हवाले करना। सुपरदन मसदर सौंपना, सौंपना ज्यादा बेहतर उर्दू का खालिस लफ्ज है। सुपरदन मसदर सौंपना, सुपरद मुजारे सौंपे, और सुपरदा सौंपा हुआ। सुपुर्दगी इससे हासिल मसदर बनता है। सतूदन मसदर तारीफ करना, सराहना, सतायत मुजारे तारीफ करे, सराहे, और सतूदा सराहा हुआ, तारीफ किया हुआ, और इससे हासिल मसदर बनता है सताइश यानी तारीफ। यानी सताइश के लफ्ज जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो भी फारसी से आया है। सरोदन, सरोदन मसदर गाना, सरायत मुजारे गाए, इसमें फाइल सरा गाने वाला। अब आप देखें गजल सरा गजल गाने वाला, नगमा सरा नगमा गाने वाला। सरोदा गाया हुआ, नगमा ए सरोदा गाया हुआ गीत, नगमा ए ना सरोदा न गाया हुआ गीत, अनसंग सॉन्ग। सोख्तन, सोख्तन मसदर जलाना, सोजत मुजारे जलाए, और सोज इसमें फाइल है जलाने वाला। दिल, अब आप देखें दिल सोज दिल जलाने वाला, हया सोज हया को जलाने वाला, ईमान सोज ईमान को जलाने वाला। सोख्ता जलाया हुआ, और इससे हासिल मसदर क्या बनेगा? सोज के बाद अब शीन लगाएं, सोजिश यानी जलन हासिल मसदर होगा। शनाख्तन मसदर पहचानना, शनासत मुजारे पहचाना है, इसमें फाइल शनास, शनास को किसी भी लफ्ज के बाद लगाओ। मामला शनास मामले को पहचानने वाला, मर्दुम शनास मर्दों को यानी इंसानों को पहचानने वाला, और इसी तरह नफ्स शनास नफ्स को पहचानने वाला, और शनाख्ता पहचाना हुआ, और इससे हासिल मसदर बनता है शनासाई यानी पहचान। उसके बाद गनूदन मसदर ऊंगना, गिनायत मुजारे ऊंगे, और गनूदा ऊंगा हुआ। तो ये भी फारसी से, गनूदगी का लफ्ज भी फारसी से आया है। इसके बाद आप देखें फरमूदन, फरमूदन मतलब फरमाना, फरमायत मुजारे फरमाए, फरमा फरमाने वाला, करम फरमा करम फरमाने वाला, फरमूदा फरमाया हुआ। फरोख्तन मसदर बेचना, फरोख्त करना भी हम उर्दू में कहते हैं, जब हम फारसी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि फरोख्त करना,
اور جب ہم ہندی اردو کا اپنا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیچنا. فروختن مصدر بیچنا, فروشت مضارع بیچے, فروشت سے اس میں فاعل بنے گا فروش بیچنے والا, سبزی فروش سبزی بیچنے والا, پھل فروش پھل بیچنے والا, کسی بھی چیز کے گل فروش پھول بیچنے والا, اور فروختہ بیچا ہوا. فہمیدن مصدر سمجھنا, فہمت مضارع سمجھے, فہم سمجھنے والا, معاملہ فہم معاملے کو سمجھنے والا, زود فہم جلدی سمجھنے والا, فہمیدہ سمجھا ہوا. کشادن مصدر کھولنا, کشایت مضارع کھولے, کشایت کا دال سے پہلے چونکہ یہ ہے تو دونوں ہٹا دی جائیں گی, کشا رہ جائے گا, کشا کے معنی ہو جائیں گے اس میں فاعل کھولنے والا, دل کشا دل کھولنے والا, گرا کشا گرے کھولنے والا, مشکل کشا مشکل کھولنے والا. کشادہ کھلا ہوا, کشادہ سڑک, کشادہ دل کھلا ہوا دل, کشادہ سڑک کھلی ہوئی سڑک. کوشیدن مصدر کوشش کرنا, کوشش مضارع کوشش کرے, کوش کوشش کرنے والا. اب آپ دیکھیں سخت کوش سخت کوشش کرنے والا. اس کے بعد کردن مصدر کرنا, کنت مضارع کرے, کن اس میں فاعل ہے کرنے والا, اور کردہ اس میں مفعول ہے کیا ہوا. اب دیکھیں کن کو آپ استعمال کریں, کارکن کام کرنے والا, اور اسی طرح کن سے دوسرے بھی لفظ بنتے ہیں. کردہ کیا ہوا, یعنی کردہ جو ہے یہ کردن سے ہے. کردن مصدر کرنا, کنت مضارع کرے سے کن بنتا ہے, اور کردن مصدر کرنا سے کردہ بنتا ہے کیا ہوا. نہ کردہ گناہ, نہ کیا ہوا گناہ. گم کردہ راہ, گم کی ہوئی راہ, گم کیا ہوا راستہ. اور اس سے کاف سے کندن بھی ہے. کندن مصدر کھودنا, کنت مضارع کھودے, اور اس کا اس میں فاعل ہے کن یعنی کھودنے والا. کان کن کان کھودنے والا. یہاں ایک اور پوائنٹ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ بعض اوقات کن اور کن جو ہیں ان کا غلط استعمال ہوتا ہے. کان کن کہہ دیا جاتا ہے, حالانکہ کان کن نہیں ہوتا, کان کن ہوتا ہے, یعنی کان کو کھودنے والا. کن بنا ہے کندن مصدر کھودنا, کنت مضارع کھودے سے, اور کن بنا ہے کردن مصدر کرنا, کنت مضارع کرے سے. لہذا آپ کار کن کہیں گے یعنی کام کرنے والا. کن کے معنی ہے کرنے والا, اور کن کے معنی ہے کھودنے والا. تو آپ کار کن کہیں گے کام کرنے والا, لیکن گور کن کہیں گے قبر کھودنے والا, یا کان کن کہیں گے قبر کھودنے والا. اس پہ زبر ہے کن. اور کندن مصدر کھودنا, کنت مضارع کھودے کا اس میں فاعل ہے کن, اور اس میں مفعول ہے کندہ. کندہ یعنی کھودا ہوا. کندہ تحریریں, پتھروں کو کھود کر جو لکھا جاتا ہے تو اسے کندہ اسی لیے کہتے ہیں یعنی کھودا ہوا. اس کے بعد کشتن مصدر مارنا, جان سے مارنا, کشت مضارع مارے, کش مارنے والا, کشتہ مارا ہوا. تو یہاں جو اس میں فاعل ہے وہ کش ہے, جس کے معنی ہے مارنے والا, خود کش خود کو مارنے والا, اور نسل کش نسل کو مارنے والا. کشتہ مارا ہوا, کشتہ کا لفظ جو ہے اس کی لفظی معنی ہے مارا ہوا. جیسے مختلف زہریات کو یا مختلف معدنیات سے اور جو دوائیں تیار ہوتی ہیں انہیں کوٹا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, ان کا اثرات کو ختم کیا جاتا ہے, تو اسے بھی کشتہ اسی وجہ سے کہتے ہیں. کشتہ کے لفظی معنی ہے مارا ہوا, اور کش کے لفظی معنی ہے مارنے والا. کشیدن مصدر کھینچنا, کشد مضارع کھینچے, اس میں فاعل کش کھینچنے والا, اس میں مفعول کشیدہ کھینچا ہوا. اب یہاں پر کش, تو کش کا لفظ جس لفظ کے بعد بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا میں کش, شراب کھینچنے والا یعنی شراب پینے والا. اسی طرح کش کے معنی ہے کھینچنے والا, اور کشیدہ کھینچا ہوا. حالات کشیدہ ہیں یعنی حالات کھینچے ہوئے ہیں, حالات میں تناؤ ہے. اب یہ جو یہاں پر بھی ایک پوائنٹ کہ کشتن کا مضارع کشد ہے, کشیدن کا مضارع کشد ہے, اور کشتن کا اس میں کشتن اور کشد کا اس میں فاعل کش ہے, کشیدن اور کشد کا اس میں فاعل کش ہے. کش کے معنی کھینچنے والا, لہذا خود کشی درست ہے, خود کشی غلط ہے. خود کش درست ہے, خود کش غلط ہے. نسل کشی کا مطلب ہے نسل کھینچنا یعنی نسل بڑھانا, اور نسل کشی کا مطلب ہے نسل کو مارنا یا نسل کو ختم کرنا. تو کش اور کش گویا
ایک دوسرے کے متضاد معنی دیتے ہیں، اور یہ غلطی بھی عام ہے کہ عام طور پہ لوگ کش اور کش میں فرق نہیں کرتے. کش کے معنی کھینچنے والا اور کش کے معنی مارنے والا. کوفتن مصدر کوٹنا، کوبت مضارع کوٹے، کوب کوٹنے والا، اور کوفتہ کوفتن سے کوفتہ کوٹا ہوا. جو ڈش کوفتہ کی ہے تو اس میں بھی کیونکہ گوشت کو کوٹا جاتا ہے لہذا اس کو بھی کوفتہ کہا جاتا ہے. گداختن مصدر پگھلانا، گدازت مضارع پگلائے، گداز پگلانے والا، گداختہ پگلایا ہوا. اب یہ دیکھیں کہ عام طور پر آپ شاعری کی تنقید میں یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں سود و گداز. فلاں کی شاعری میں سود و گداز پایا جاتا ہے. سود کا مطلب جلانے والا اور گداز کا مطلب پگلانے والا. یعنی جب شاعری میں آپ کو ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جو دل کو جلاتی اور پگلاتی ہیں، یعنی غم اور دکھ کی باتیں، تو اسے آپ سود و گداز اسی حوالے سے کہتے ہیں. گداز کے معنی ہے پگلانے والا. گزاردن مصدر گزارنا، گزارت مضارع گزارے، گزار گزارنے والا، اور گزاردہ گزارا ہوا. اس کے بعد گزشتن مصدر گزرنا، گزرت مضارع گزرے، گزر گزرنے والا، اور گزشتہ گزرا ہوا. ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں گزشتہ رات، گزشتہ دن، گزشتہ ہفتہ، گزشتہ سال. گرفتن مصدر پکڑنا، گیرت مضارع پکڑے، اس میں فاعل گیر پکڑنے والا، اس میں مفعول گرفتہ پکڑا ہوا. اب گیر کا لفظ آپ دیکھیں، جہانگیر، عالمگیر، دلگیر دل پکڑنے والا. گرفتہ پکڑا ہوا، دل گرفتہ دل پکڑا ہوا. اور پھر گرفتاری بھی حاصل مصدر ہے، وہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لہذا یہ بھی فارسی سے آیا ہے. لرزیدن مصدر کانپنا، لرزت مضارع کانپے، لرز کانپنے والا، لرزیدہ کانپتا ہوا یا کانپا ہوا. اور اس سے حاصل مصدر بنے گا لرزش یعنی کپ کپی، کپ کپاہٹ. لغزیدن مصدر پھسلنا، لغزت مضارع پھسلے، لغزیدہ پھسلا ہوا. اور اس سے حاصل مصدر بنتا ہے لغزش یعنی پھسلنا. لغزش یعنی پھسلنا، فی الآدمی سے لغزش ہوئی یعنی وہ پھسل گیا. لغزش کے لفظی معنی کیا ہے؟ پھسلنے کے ہیں. مردن مصدر مرنا، مرد مضارع مرے، مردہ مرا ہوا. نازیدن مصدر ناز کرنا، نازد مضارع ناز کرے، ناز ناز کرنے والا، نازیدہ ناز کیا ہوا. اور ناز کے ساتھ شین لگاؤ تو حاصل مصدر بن جاتا ہے نازش یعنی ناز. نشستن مصدر بیٹھنا، نشینت مضارع بیٹھے، اس میں فاعل ہوگا نشین بیٹھنے والا. بوریہ نشین بوریے پر بیٹھنے والا، کرسی نشین کرسی پر بیٹھنے والا، عرش نشین عرش پر بیٹھنے والا، خاک نشین خاک پر بیٹھنے والا، جا نشین کسی کی جگہ پر بیٹھنے والا. اور حاصل یہ جو اس میں مفعول ہے وہ نشستہ یعنی بیٹھا ہوا. اس کے بعد نمودن، نمودن مضارع دکھائے دکھانا، نمایت مضارع دکھائے، اس میں فاعل بنے گا نما دکھانے والا، اور اس میں مفعول بنے گا نمودہ دکھایا ہوا. اب یہاں پر آپ نما پہ غور کرو. قطب نما، قبلہ نما قبلہ دکھانے والا، جلوہ نما جلوہ دکھانے والا. اور نمود و نمائش کی ترکیب بھی عام استعمال ہوتی ہے، اور نما کے ساتھ شین لگاؤ، نمائش حاصل مصدر بن جائے گا. نمائش یعنی دکھاوا، تو نمائش بھی فارسی کا لفظ. آگے لفظ آ رہا ہے نوشتن مصدر لکھنا، نویست مضارع لکھے، اس میں فاعل بنے گا نویس لکھنے والا، اس میں مفعول بنے گا نوشتہ لکھا ہوا. اب نویس پہ اب غور کرو. اپیل نویس اپیل لکھنے والا، عرائض نویس عرائض یا عرضیاں لکھنے والا. اسی طریقے سے کہانی نویس کہانی لکھنے والا، افسانہ نویس افسانہ لکھنے والا. نویس کا لفظ جس کے بعد آئے گا اس کے معنی ہوں گے لکھنے والا. اس میں مفعول ہے نوشتہ لکھا ہوا، نوشتہ تقدیر تقدیر کا لکھا ہوا، تو نوشتہ کا معنی کیا ہوا؟ لکھا ہوا. نگاشتن، نگاشتن مصدر لکھنا. اب یہاں نوشتن کے معنی بھی لکھنا ہے، نگاشتن کے معنی بھی لکھنا ہے. نگاشتن اور نوشتن میں تھوڑا سا فرق ہے. نگاشتن کا مطلب لکھنا یا نقش کرنا، بہرحال اس کو ہم لکھنا ہی گردان کریں گے. نگاشتن مصدر لکھنا، نگارت مضارع لکھے، نگار اس میں فاعل لکھنے والا، نگاشتہ لکھا ہوا. اب نگار سے کتنے ہی لفظ بنتے ہیں؟ افسانہ نگار افسانہ لکھنے والا،
नावल निगार नावल लिखने वाला वगैरह। नाजीदन मस्दर नाज करना, नाजत मुजारे नाज करे और नाजीदा नाज किया हुआ। इसके बाद नोशीदन है, नोशीदन मस्दर पीना, नोशद मुजारे पिए, इसमें फाइल नोश पीने वाला और नोशीदा इसमें मफूल पिया हुआ। याफ्तन मस्दर पाना, याबन मुजारे पाए और इसमें फाइल बनेगा याब पाने वाला और इसमें मफूल बनेगा याफ्ता पाया हुआ। अब आप याब से देखें, हिदायत याब हिदायत पाने वाला, सेहत याब सेहत पाने वाला और याफ्ता तालीम याफ्ता तालीम पाया हुआ, हिदायत याफ्ता हिदायत पाया हुआ। तो आज के लिए इतना ही। यहां आपने अलिफ से लेकर ये तक जो मशहूर मसादिर और मुजारे थे वो आपने आज के लेक्चर में पढ़ लिए हैं। इन्हें आप ज़बानी याद करें, मसर और मुजारे को आप ज़बानी याद करें। इसमें फाइल बनाने का कायदा है कि आप मुजारे का दाल हटाएंगे तो इसमें फाइल बन जाएगा और इसमें मफूल बनाने का भी कायदा है कि आप मसर का नून हटाएंगे, हे लगाएंगे तो इसमें मफूल बन जाएगा। लेकिन बहरहाल मसादिर और मुजारे को आपने ज़बानी याद करना है, क्योंकि आगे चलकर आप जो टेंसेस पढ़ेंगे, सीगे पढ़ेंगे, अफ़ाल पढ़ेंगे और जुमले बनाएंगे, फ़िक्रे बनाएंगे, तो उसके लिए मसर और मुजारे का याद करना आपके लिए ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।